अभी जो है कि थोड़ी नई सभा गए गुदगुदी हाल है कि कई देर भाषण करा बोले थे मुकाम के मंदिर को कब्जो कर लियो रित कब्जो करूँ और फलान डी मगर कई करने लग गया। लेकिन 29 नियम एक राष्ट्रीय गान के बराबर है। राष्ट्रीय गान सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। श्री जम्ब गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी तिहुलो कीरा देव सकल घटे अंतरयामी। पेट फूट नहीं ताही सकल को सन्मुख दर्शे तीन ताप मिट जाय जी के पद पंकज पर से। अलख गोचर देव है सच्चित आनंद भेव सुरजन दास इष्ट देव की प्रीति करो नित सेव। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री गुरु जम्बेश्वर 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो बोलिए श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय। जय। परम आदरणीय जाम्बोलाव के महंत स्वामी प्रेमदास जी महाराज, समरातल के महंत स्वामी रामाकिशन जी महाराज, ऋषिकेश से पधारे हुए स्वामी कृष्णानंद जी आचार्य, स्वामी भागीरदास जी शास्त्री, स्वामी हनुमान दास जी मेघावा, जंगम तीर्थ स्वरूप संत वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, बड़ा ही शुभ अवसर। आज हम सभी पतित पावन तीर्थ मुक्ति धाम मुकाम मंदिर के प्रांगण में विष्णोई धर्म स्थापना के पूर्व संध्या काल में यहाँ सभी एकत्रित होकर के श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से ठीक 537 वर्ष पूर्व
बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी, आज वही दिन हम मनाने के लिए आए हुए हैं। सजनों, बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल जिसके संबंध में संत महापुरुषों ने अनेकों बातें बताई। वर्तमान समय में बिश्नोई समाज में 3 महीने एक मेलों का दौर है। आज से ठीक 1 महीना 29 दिन पहले हम इस सभी लोगों ने मिलजुल करके एक बहुत बड़ा महोत्सव, गुरु जम्बेश्वर भगवान का अवतार दिवस व कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई। जाम्बोजी महाराज का 572वां दिवस मनाया। 571 वर्ष पूरे हो गए। आज जो है 571 वर्ष 1 महीना 29 दिन है। कल जो है 2 महीने हो जाएंगे। सजनों, जन्माष्टमी का कार्यक्रम के बाद 7 दिन बाद भादुए की अमावस्या आई। जगह जगह मेले लगे। उन मेलों में हमने अतीत के चलचित्रों पर जो है दृष्टिपात की और वर्तमान समय की समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श किया। उसके ठीक 10 दिन बाद बिश्नोई समाज का एक बहुत बड़ा गौरव दिवस, शहीदी दिवस, (293वां दिवस खेजड़ली में मनाया। शरीर को तिनके के समान समझते हुए जाम्बोजी महाराज के उपदेशों को, आदेशों को मानते हुए धर्म को ऊपरी मानते हुए धर्म की रक्षा के लिए जो है शहीद हो गए। उनकी यादगार में बहुत बड़ा भव्य मेला खेजड़ली में लगा। उसके ठीक बाद 5 दिन मादा मेला। मादा मेला 1699 में माधो जी जो है गोदारा थे पली के, उन्होंने अपने जो है कोई कष्ट, शरीर में कष्ट था, जाम्बोजी महाराज के शरण में आए। सच्चे मन से आकर के जाम्बुलाव पर उन्होंने बड़ा भारी ध्यान किया, तप किया, स्नान किया। उनका कष्ट दूर हो गया। संपन्न परिवार के थे उस जमाने में। उन्होंने एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाने की जो है मन में विचार किया, इच्छा जागृत हुई। पुराने जमाने में हमारी पंच पंचायती इतनी सशक्त थी, किसी भी धार्मिक कार्य को, सामाजिक कार्य को मन मर्जी से करने की इजाजत नहीं थी। पंच परमेश्वरों से विचार विमर्श करना और उनके आदेशों अनुसार जो है कार्यक्रम करना। तो माधो जी ने बहुत बड़ा महोत्सव जामा तालाब पर जो है गजी यानी सूत, यानी हाथ से काट करके सूत का बना हुआ कपड़ा, लगभग वर्तमान समय में जो है
2000 मीटर के लगभग लगता है। वो कपड़ा बनाने में कितने दिन लगे होंगे उस समय, कल कारखाने कहाँ थे। वो बनाया और चारों ओर जो है कपड़ा जो है फेरा, और वो कपड़ा जो है संतों के आश्रमों में बांटा, ताकि जो है उसके बिस्तर रजाई वगैरह जो भी बनाते थे, गूदड़े बनाते थे, पहले सिरक बनाते थे, तो वो उसके लिए उन्होंने दान दिया। उनकी यादगार में वो मेला, कई वर्ष तो समय की जनसंख्या कम थी तो सबका भोजन भंडारा होता था, और वो मेला जो है चल पड़ा। आज भी उनके नाम से मेला चल रहा है, माधा मेला। और माधा मेले के बाद आसोदिया मेला मुकाम का 15 दिन बाद आसोदिया मेला और जम्बुलाव का चैती मेला, 2 मेले जो है बीलोजी महाराज के लगाए हुए थे। संवत 1648 में बीलोजी महाराज ने जो है जम्बा का मेला लगाया और यहां भी लगाया। फागुन का मेला जाम्बोजी महाराज की समाधि से पहले ही इसी जगह पर जो है शिवरात्रि का मेला लगता था, क्योंकि शिव जी का कोई धोने का स्थान था पहले यहाँ। जाम्बोजी महाराज का बताया हुआ स्थान अपनी समाधि का, तो यहाँ जाम्बोजी महाराज की समाधि का मेला जो है हमारे पूर्वजों ने वो शिव जी का मेला और साथ में अमावस्या मिला दी, और फागुनिया मेला जब से चला आ रहा है। और फागुनिया मेला के ठीक 22 दिन बाद विष्णु धर्म स्थापना दिवस, आसोदिया मेला भाई, कोई बात नहीं। तो ये जो 22 दिन बाद जो है विष्णु धर्म स्थापना दिवस, जाम्बोजी महाराज 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था में 29 नियमों की आचार संहिता बना करके विष्णु धर्म की स्थापना की। सजनों, जाम्बोजी महाराज जिस समय गोचारण गोलीला कर रहे थे, उस समय राजस्थान के इतिहास में जनरल ट्राड ने सांकेतिक भाषा में लिखा है कि संवत 1535 से लेकर संवत 1542 तक लगातार 7 काल सतकाली पड़ी, 7 वर्ष तक लोग जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। अभी स्वामी कृष्णानंद जी बता रहे थे, बड़ी भारी समस्या हो गई। पहले हमारे यहाँ किसी तरीके के अकाल वगैरह पड़ते थे तो लोग जहाँ दरिया नजदीक थे या 2 ही जगह थी हमारे राजस्थान के लिए, सिंध और जो मालवा, तो ज्यादातर लोग मालवे की तरफ जाते थे। तो यहाँ ऐसी बड़ी भारी समस्या आई तो उन्होंने बताया कि एक सिद्ध योगी ने अन्न जल और तृण की व्यवस्था की। वो कोई सिद्ध योगी दूसरा नहीं था, खुद जाम्बोजी महाराज ही थे। 7 वर्ष लगातार आनंद से जीवित रहने के लिए उन्होंने जो है मन में विचार किया कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जो हमेशा कायम रहे। जाम्बोजी महाराज से प्रार्थना की
कि महाराज संतों का क्या भरोसा, मर्जी हो तब तुम्बा उठा ले, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था दो जिससे कि हमारा जीवन ठीक चले। जाम्बोजी महाराज ने उन सब लोगों को कहा कि 4 शर्त है, 4 शर्तों में मेरी सुविधा रहेगी। पहला, जो जीव हिंसा करता है उसको मेरी व्यवस्था नहीं है, और जो नशा करता है दूसरा, मेरी व्यवस्था नहीं है। तीसरा, भगवान को भगवान ना मान करके भूतों को प्रेतों को मानता है, उसके लिए भी जो है जाम्बोजी महाराज की व्यवस्था नहीं थी। और एक अड़ीनो रहे मेलो कुचेलो कोजो बिन भी जो है जाम्बोजी महाराज की सुविधा नहीं थी। और आज भी वही हालात है। आज भी ये 4 चीज जाम्बोजी महाराज की कृपा उन पर है, जो 4 चीजों का जो है जाम्बोजी महाराज ने कहा जिस तरीके से पालन करता है। तो जाम्बोजी महाराज ने 29 नियमों की आचार संहिता, दुनिया के अंदर जितने भी मत मतांतर पंथ चले हैं, लोभ या लालच से या तलवार की धार के आगे चले हैं, लेकिन जाम्बोजी महाराज से स्वयं लोगों ने प्रार्थना की कि जो व्यवस्था आपने दी है, जिस व्यवस्था में हम रह रहे हैं, ये व्यवस्था हमारी हमेशा बनी रहे, आप कृपा करें। तब जाम्बोजी महाराज ने 29 नियमों की आचार संहिता बना करके, उस समय जाम्बोजी महाराज की जो 34 वर्ष 2 महीना की अवस्था थी, कार्तिक वदी अष्टमी के दिन निर्धारित दिन करने के बाद जाम्बोजी महाराज ने दिव्य कलश का आह्वान किया। दिव्य कलश आया, तमाम तीर्थ उस कलश में समाहित हुए और पवित्र पहाड़ बना करके फूलो जी ने कलश की स्थापना की और विष्णुई धर्म का प्रवर्तन किया, विष्णुई पंथ का प्रवर्तन किया। सजनों, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिवस, बड़ी भारी जो समय, आज तो कुछ है ही नहीं, ऐसी समस्या थी। 2 भाई विष्णुई बन गए, 2 भाई जो है पिछली कम्युनिटी में रह गए। भाई भाई से गुरु जम्बेश्वर भगवान की आज्ञा और धर्म मान करके भाई भाई से अलग होना एक बहुत बड़ी तकड़ी बात थी। आज तो जो है गया चाहे छोड़ दो, सूटे को नहीं। अरे बांगी औलाद हो, जिन्होंने जो है अपने सब कुछ को त्याग करके धर्म के लिए तैयार रहे। और जाम्बोजी महाराज ने उनके अनुयायी ने कहा कि चोटी पट्टा जनेऊ उतार के विष्णुई बनाया। आज राजनीति के क्या कहते हैं? वो कहते हैं जाम्बोजी महाराज ने 4 वर्णों को चेला बूंदा है। राजनीति एक ऐसी गंदी चीज हो गई, ऐसा नहीं हुआ। जो जनेऊ धारण करने वाले थे, जो चोटी रखने वाले थे, देख दशा ब्राह्मण घबराए। ऐसा स्वामी जाम्बोजी महाराज ने जो बड़ा भारी विष्णुई पंथ चलाया। आज उन बातों की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है। पहले लोग कहते थे हमारे यहाँ प्रचार नहीं है, जानकारी नहीं है। आज जो है बड़े बड़े भूंगड़ लगा लगा रात दिन हेला मारे, फिर भी सुन नहीं रहे।
बड़ी समस्या है। मैंने मेरे जीवन काल में सबसे, मैं जब पढ़ करके आया सबसे पहले तो हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा से जो जुड़ा मैं, और जुड़ने के बाद जो व्यवस्थाएं, जो प्रक्रियाएं वर्तमान समय में आपको नजर आ रही है, सबसे पहले यहाँ जो आज से 37 वर्ष पहले पंचसती समारोह मनाया। पंचसती समारोह का मतलब 500 वर्ष बीत गए, 500 वर्षों में क्या खोया क्या पाया, इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए एक बहुत बड़ा अधिवेशन, बहुत बड़ा सम्मेलन समरातल और मुकाम में मनाया, लेखा जोखा किया। उसमें जो है विशेष ये प्रस्ताव पारित हुआ कि हमारे आस्था और श्रद्धा के पूजा के जो केंद्र है, जिस समय हमारे पूर्वजों के झुग्गी और झोपड़े थे, उस समय उन्होंने इतने बढ़िया आपकी जो है भौतिक सत्यापन से कितने ऊपर उठ करके बनाए थे। आज हमारा भौतिक सत्यापन, बड़े बड़े अट्टारिकाएं, बड़े बड़े महल, बड़े बड़ी चीजें हैं, और हमारे जितने भी जो है पूजा के केंद्र स्थल है, हमारी आस्था है, श्रद्धा है, इसलिए हम तो उसमें आस्था रखते हैं। लेकिन आम जनमानस के प्रति जो है आकर्षण का केंद्र नहीं है, इसलिए इनका जीर्णोद्धार। पहली कड़ी में मुक्तिधाम मुकाम का जीर्णोद्धार हुआ, उसके साथ साथ गांव गांव में जो है चौकियां थी, वहां मंदिर बने, और जितने भी जाम्बोड़ाव का मंदिर, रोटू का मंदिर और सब मंदिर लगभग जो है बन गए, जीर्णोद्धार हो गया। अब केवल एक पीपासर का मंदिर पिछले 400 सालों का लगभग इतिहास लिए खड़ा है, और वहां हमारा ध्यान अभी तक नहीं गया है। सजनों, पंचसती में जो है ये विचार विमर्श किया गया कि हमारे इस इलाके में 3 महत्वपूर्ण जो बिश्नोई समाज के त्योहार है, धार्मिक त्योहार, बिश्नोई धर्म स्थापना दिवस और जन्माष्टमी और निर्वाण दिवस। मैंने संकल्प किया कि इन तीनों को जो है जागृत करना है। पीपासर में लोगों को यह भी पता नहीं था, न दूसरों को पता था कि जन्माष्टमी कब है, क्या है। हरियाणा में जो है जन्माष्टमी मनाने का जो कार्यक्रम किया, हिंदी में 8 जो है उल्टो शब्द दूओ, कई वर्ष उन्होंने दूज बनाई, सरसह बनाई और जगह बनाई। फिर जो है विचार विमर्श किया, बताया, उनको कई प्रमाण दिखाए गए जो है साखियों का, कि हमारे यहाँ जो है जन्माष्टमी जो भादों की जो है 8 है। फिर 8 को जो है मनाने का जो है कार्यक्रम शुरू किया अपने हिसार सभा ने, हिसार में, लेकिन हमारे यहाँ जो है कोई उसका ध्यान नहीं था। नागौर धर्मशाला बनी, मैं उस समय पढ़ता था, लादू राम जी, कालू राम जी उस समय वहां थे। उन्होंने मेरे को बुलाया गया, आप इसमें हमारे उद्घाटन समारोह में आओ। मैं गया, मैं उस समय विद्यार्थी था। उन्होंने मेरे को अध्यक्ष घोषित कर दिया। मैं कह, मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, विद्यार्थियों में तो पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक तो हम सरकारी मुलाजिम हैं और यहाँ आपस में थोड़ी बात बैठ नहीं रही है, तो हम जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, आप इसमें बने रहो। तो वहां जो है बसंत पंचमी को उनका जो है कार्यक्रम था, तो बसंत पंचमी का एक कार्यक्रम रखा और एक कार्यक्रम जन्माष्टमी का शुरू किया। मैंने उन ट्रस्ट वालों से सबसे कहा कि भाई तुम यहाँ मत करो,
और ये कार्यक्रम पीपासर में करें। पीपासर में लेके आए। पीपासर का जो एक 8-10 गांवों की एक कमेटी है, वो कमेटी वाले वहाँ बोले वहाँ हमने यहाँ उस समय यहाँ सेवक दल से और से जो कुछ बना करके भोजन आदि की व्यवस्था बनाई, तो लोग लड़ने लगे। बोले थे मुकाम के मंदिर को कब्जो कर लियो, रित कब्जो करूँ और फलान डी मगर कई करने लग गया। लाए दो, मैं लगाए हुए तो लाए दो, ले जाओ। फिर वो जो है जन्माष्टमी का कार्यक्रम वहां शुरू किया। हिसार की सभा में जो जन्माष्टमी मनाई जाती है उससे भी बहुत अधिक संख्या में वर्तमान समय में जन्माष्टमी मनाने में लोग आते हैं। मैंने ये बात हिसार में की क्योंकि मैं जन्माष्टमी को सुबह वहां रहता हूँ, शाम को यहाँ आता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो आए 2-3 साल पहले, देख करके बड़ा आश्चर्य किया। और फिर विष्णु धर्म स्थापना दिवस मनाया, रजत जयंती समारोह किया, पंचशती समारोह किया। तो जरूर बहुत बड़ी जो है भीड़ हुई, बहुत बड़े लोग आए। लेकिन आम दिनों में लोगों की रुचि, यहाँ की संस्था की रुचि जो है बिल्कुल कम है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो है थोड़ा उपेक्षित है। और निर्वाण दिवस लालासर में जो है हमारा विद्यालय चलता था, उस अवस्था में हम वहां जाते थे। यहाँ से जो है कपड़े लत्ते लेके जाते थे, वहां जागरण लगाते थे। और वहां जो है रहने वाले वो संत भजनदास जी थे, कोई पहले और था, तो वो वहां से नदार हो जाते थे। रात्रि को वहां कोई व्यवस्था नहीं होती, फिर भी हिम्मत करके लगाते थे। फिर राजेंद्र जी आए, राजेंद्रानंद जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया, बहुत बढ़िया जो है वो अच्छा काम हो गया है। तो सज्जनों, हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है दिवस है, इस बात पर जो हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अभी जो है 1 महीना 1 दिन के बाद निर्वाण दिवस चलित नवमी जाम्बोजी महाराज की लालासर में मनाई जाएगी। 3 महीने पूरे हो जाएंगे मेलों के, तो इसलिए मेला का कार्यक्रम चलेगा। अभी वर्तमान समय में कृष्णानंद जी महाराज ने आह्वान किया कि कल जो है हमारे पूर्वजों ने पाल लेकर के विष्णु बने थे, संकल्प किया था। वो पाल लेते वक्त हमें भी जो है उस बात का ध्यान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। जाम्बोजी महाराज की वो इतनी कृपा है कि अगर आप संकल्प करते हैं तो आप तो संकल्प सिद्ध हो सकता है। लेकिन हिम्मते बंदा, हमारे पूर्वजों की वो हिम्मत थी कि पूर्वज आपस में जो है परिवार को, रिश्तेदारों को छोड़ करके विष्णु बन गए थे। और उन्होंने जो है अक्सर से जो है 29 नियमों की पालन करने का जो है संकल्प किया। तो वो आज वो संकल्प अभी हम उनके घर जन्मे हुए हैं और हमें संकल्प करना चाहिए। यही संतों का जो है बहुत बड़ा आह्वान है। तो सज्जनों, जागरण की परंपरा और हमारे विष्णु धर्म स्थापना की परंपरा, मेरा तो ये निवेदन है आप सबसे कि जैसे होली, दिवाली, आखा तीज मनाते हैं, इस तरीके से हमारे घरों में भी इन दिनों के लिए बहुत बड़ा महोत्सव होना चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे पूछे आज क्या मामला है, आज खीर कैसे बनाई, आज हलवा कैसे बनाया, आज मिठाई कैसे बनाई, तो बच्चा ध्यान करेगा आज अपना बडेरा विष्णु ही बनया, आज जाम्बे जी महाराज को जन्मदिन है। आज जो है जाम्बोजी महाराज सारी कार्यकाल जो हमारे पूर्वजों को संभला करके इस धाम से गए थे, वो हमारे पूर्वजों ने उस बात को संभाल के आज तक रखा है। इस तरीके की जो है परंपरा घरों में, गांव-गांव में, मंदिरों में, सब जगह ये करें तो बहुत बढ़िया अच्छा होता है। क्योंकि रात दिन जो है कार्यक्रम चलता रहे तो क्या उस बात की जो पुनरावृत्ति होती है। अब आज दुनिया में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन 29 नियम एक राष्ट्रीय गान के बराबर है, वो भी याद नहीं करते। याद नहीं है, किसी समय पढ़ाई लिखाई का जमाना नहीं था, आज पढ़ाई लिखाई का जमाना है। कम से कम 29 नियम याद होने चाहिए।
29 नियम याद हो तो पता लगे, मुकाम को नाम याद है, मुकाम फलानी जगह स्थित है, तो आप सभी लोग आए हैं, उनका नाम याद ही नहीं रहे तो आप कैसे आएंगे? तो इसलिए घरों में हमारे यहाँ संध्या बंदन का कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में विष्णु नाम का जप करने के बाद नून का पाठ करते हैं, 29 नियमों का पाठ करते हैं। तो ये जो है कार्यक्रम हमारे यहाँ होना चाहिए, तभी जाकर के सब कार्यक्रम होंगे। तो एक बीमारी होगी, पहले जो है जिस समय पंचसदी समारोह मनाया उस समय वक्ता नहीं थी। 23 में जो है मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ फागणी मेले पर आया, तो कोई गंगानगर इलाके में पानी नहर का कोई विवाद हो गया था, तो वो उनको जो है काला झंडा दिखाने के लिए करने लगे, वो नागौर आके रुक गई। तो मनीराम जी गोदारा उस समय एमपी थे, दिन भर में उन्होंने 20 बार भाषण किया, कोई भाषण करने वाला नहीं था। दिन भर में 20 बार भाषण किया, फिर शाम का कुछ समझौता हुआ, फिर वहां आए पूर्णचंद जी, रघुनाथ जी और शायद परशुराम मदेरणा थे, एक वो 3 आदमियों ने भाषण किया मुख्यमंत्री के सिवाय, चौथा कोई वक्ता नहीं था। हमने यहाँ सभा शुरू करी तो सारे वक्ता श्रोता एक ही नहीं। अभी एक वक्ता को अगर जो माइक पकड़ा जाए तो वह बोलना जो है वह मिनी जे दही के कुलड़िया मुंह खाते खूटे तो लार छूटे, इन भूंगड़ को कई लार छूटे, जाले ऊपर है बैठे ही बोल तंग आ गया। जिंदा मैं बाबू के पहाड़ लेर में उठा और भोजन कर आपके घर आ जाओ, क्योंकि अभी एक आदमी जो है नहीं बोला नाराज, और कई मामले हो गए तो भाषण वाला कार्यक्रम बंद कर दिया। अभी जो है कि थोड़ी नई सभा गए गुदगुदी हाल है कि कई देर भाषण करा, मैं जाने मैं बोलता थाने को बोलने दे, थाने बस नंबर आई शाम 4 बजी। तो ये खातर आज जो व्यवस्था है प्रातः काल की, प्रस्थान करके जाएंगे, वहाँ 9 बजे तक जो है संत महापुरुष पाल बना देंगे, वहां जाके पाल ग्रहण करते वक्त संतों ने जो जो आह्वान किया है उसको ध्यान में रखते हुए संकल्प करेंगे तो आपका जीवन जो है सफल हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।